क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक के चैप्टर 5 सर्किल के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो अपलोड हैं, जिसमें हमने सर्किल के बेसिक डिफिनीशन और साथ में थ्योरम 1 से लेकर के थ्योरम 3 को अपलोड कर दिया है, सॉल्व करके प्रूफ करके। और एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.2 के क्वेश्चन भी अपलोड हैं। एक्सरसाइज 5.1 जो क्वेश्चन नंबर 1 का कंस्ट्रक्शन था टू ड्रा सरकम सर्किल, तो वो हमने पेंसिल से ड्रा किया था, जिससे सही से उसका आया नहीं था। उसका सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का वो आज ड्रा करेंगे। साथ में इसके आगे 5.3 को भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों का ब्रेन बूस्टर चैनल में वेलकम है। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने ड्रा किया है पिछले वीडियो में, सेकंड क्वेश्चन को ड्रा कर रहे हैं। और जबकि हमने थ्योरम 1, 2, 3 को प्रूफ कर दिया है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पार्ट 2 में ड्रा है वो पेंसिल से ड्रा है, तो जैसे सही से अपीयर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर पेन से ड्रा किया है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए और क्वेश्चन 3 भी इसी तरह से ड्रा हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि ड्रा ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 100 डिग्री, ए सी 4 सेंटीमीटर, ड्रा द सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। तो हमको पहले सर्कम सर्किल ड्रा करना है। सर्कम सर्किल क्या होता है कि जब भी कोई 3 पॉइंट ले लेंगे उसे पास करता हुआ जो भी सर्किल होगा दैट इज कॉल्ड एज सर्कम सर्किल। ये हमने डिटेल में पिछले वीडियो में बता रखा है। सर्कम सर्किल क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कमस्क्राइब्ड और इनस्क्राइब्ड क्या होता है, ये आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करेंगे ए बी। ठीक है, ए बी है 5 सेंटीमीटर का, जिसको हम ड्रा करते हैं। ये हो गया हमारा ए बी हो लेंथ का हो गया, दिस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ए और बी। और कह रहा है कि एंगल ए इज 100 डिग्री। ठीक है, तो 100 डिग्री के लिए क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टर में हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 0, 10, तो ये आपका 100 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे ए पॉइंट पर। ये हो गया 100 का पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम आगे बढ़ा देंगे। अब इसी लाइन पर ए सी इक्वल टू 4 का आर्क लगा देंगे, तो हमको सी पॉइंट मिल जाएगा। इसलिए ये लाइन को तो हम थोड़ा सा लंबी ले जाएंगे। और अब क्या करेंगे, हम 4 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। हम 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ए से हम कट करेंगे, तो जहाँ कट पॉइंट होगा दैट विल बी सी पॉइंट हो जाएगा। तो वो सी पॉइंट होगा यहाँ पर, दिस इज सी। अब सी को हम बी से मिला देंगे तो हमारा एक्चुअल ट्रायंगल बन जाएगा, जिससे पास होता हुआ हमको सर्कल सर्किल ड्रा करना है। और ये इनसाइड रहेगा, तो इसको बोल देंगे इनस्क्राइब ट्रायंगल। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए ये हो जाएगा 100 डिग्री होगा, ये एंगल है 100 डिग्री, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ड्रा हो गया। अब हम कोई भी 2 साइड ले लीजिए, ए बी, बी सी और ए सी में से कोई भी 2 साइड लीजिए और उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना होगा। ठीक है, अब जहाँ कट करेंगे वो हो जाएगा हमारा सर्कम सेंटर, यानी सर्कम सर्किल का सेंटर हो जाएगा वो। तो हम क्या करेंगे, ये जिसका लेना उसका हाफ से ज़्यादा आर्क लगाएंगे दोनों पॉइंट से, अप एंड डाउन दोनों साइड। ठीक है, इसी तरह से ए से भी लगा देंगे हम। इसको लाइन को ड्रा कर दीजिए आप। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे जब कट पॉइंट है ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। अब हम लेते हैं ए सी का ले लीजिए चाहे बी सी का ले, हम ए सी का ले लेते हैं। तो ए पॉइंट से हम हाफ से ज़्यादा का आर्क लगाते हैं दोनों साइड, लाइन के दोनों साइड हम आर्क लगा देंगे। ठीक है, और यही पॉइंट यही सी से भी यही काम करेंगे हम। ठीक है, फिर ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे हम। ये दोनों लाइन जहाँ पर कट करेंगी ये हो जाएगा हमारा सर्कम सेंटर होगा, इसका नेम कर देना ओ है, ये हमारा सर्कम सेंटर हो गया। अब सर्कम सेंटर
से हम सर्किल ड्रा करेंगे, लेकिन उसका रेडियस क्या होगा, सरकम सेंटर से जो सर्किल होगा, सरकम सर्किल, वो ए बी सी तीनों से पास करेगा, यानी कि ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यही हो जाएगा ओ सी के लिए भी, और ये हो जाएगा बी के लिए भी हो जाएगा। ओके, तीनों के लिए बराबर ही आएगा, देख लीजिए, ध्यान से लगाइएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीनों के लिए बराबर ही जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो सर्किल ड्रा होगा ये हो जाएगा हमारा सरकम सर्किल हो जाएगा। यही हमने ड्रा किया था, लेकिन वो पेंसिल के कारण दिख नहीं रहा सही से। तो ये हमारा सरकम सर्किल होगा, दिस इज रिक्वायर्ड सरकम सर्किल हो गया, ये सरकम सर्किल। और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा सरकम सेंटर हो जाएगा, ये दिस इज सरकम सेंटर। और जो ये ट्रायंगल होगा ए बी सी, है कि नहीं, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल। ठीक है, और इसी को बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड, तो आउटसाइड तो होना ही था क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर आउटसाइड है, हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग ड्रा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 4 है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्किल एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए कार्ड ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। तो सबसे पहले हम सर्किल ड्रा करते हैं। सर्किल ड्रा हो गया और इसका एक सेंटर ले लेते हैं, ये है सेंटर हमारा ओ, और उसमें हम एक कार्ड लेते हैं, ये हम कार्ड लेते हैं 4 सेंटीमीटर कार्ड है ये, ए बी लेंथ का एक कार्ड लेते हैं, ए और बी। इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर का आसपास हम यहाँ पे मिड पॉइंट लेते हैं और इसका नेमिंग कर देते हैं एम से। ये क्या है, एम पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन ये है, थ्योरम ये है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्किल एंड द मिड पॉइंट, इसको लाइन की ज्वाइन कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा ओ एम हो जाएगा, ओ एम इज द परपेंडिकुलर टू द कार्ड। ये ओ एम परपेंडिकुलर होना चाहिए, होगा, ये प्रूफ करना है, ये थ्योरम बोलती है। थ्योरम है, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओ को ए से मिला देंगे हम, और बी को भी ओ से मिला लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ओ ए बी एक ट्रायंगल हो गया। अब क्योंकि ये सेंटर है हमारा, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा रेडियस, और ए बी इज द कार्ड, ए बी इज कार्ड ऑफ अ सर्किल, और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा ए एम इक्वल्स टू बी एम इक्वल्स टू ए बी बाई 2। ये तो गिवन है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अब हमको प्रूफ करना है ये 90 डिग्री है। तो सबसे पहले अगर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है तो ये लाइन इसके बराबर हो गई, तो यहाँ से आ जाएगा ओ ए बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ से क्या होगा, इसके सामने जो एंगल है वो, और इसके सामने जो एंगल है ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक ये रिजल्ट आ जाएगा, एंगल ओ ए एम इक्वल्स टू एंगल ओ बी एम हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस, या ऐसे सिंस लिख दीजिए, सिंस ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, यहाँ से आ गया। अब हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ जाएगा आपका कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, सेकेंड एंगल ओ ए एम इक्वल्स टू एंगल ओ बी एम, ये यहाँ से आ गया, यहाँ से दोनों एंगल बराबर होगा। थर्ड आ जाएगा ए एम इक्वल्स टू बी एम, ए एम इक्वल्स टू बी एम, तो ये होगा एस ए एस। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। तो यहाँ से लिखिए आप, हेंस
ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम आर कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों तो पहले से बराबर थे, तो ये भी एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये भी एंगल इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ से मतलब है, तो हेंस आ जाएगा, हेंस एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ होगा ये। अब एम पॉइंट ए बी पर है और एम पॉइंट के एक साइड ये एंगल ए एम ओ और दूसरा एंगल है बी एम ओ, तो दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। एंड एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स, दोनों एंगल जो इक्वल है वो क्या मान लेते हैं, एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो यह आ जाएगा 2x इक्वल टू 180। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा x इक्वल टू 90 डिग्री। जब x 90 है तो ये एंगल और ये एंगल 90 के बराबर हो जाएंगे, जो कि पहले से इक्वल हैं। तो ये हमारा जो थ्योरम है ये प्रूफ होगा, हेंस प्रूव्ड हो गया। थ्योरम 5, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू अ कार्ड ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट द कार्ड। ये थ्योरम 4 का कन्वर्स थ्योरम है, जस्ट अपोजिट। और साथ में ये जो थ्योरम है यही थ्योरम क्वेश्चन के फॉर्म में है, एक्सरसाइज नंबर 5.3 में है। तो यहाँ पर आप इसको अगर प्रूफ कर लेते हैं तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 भी हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 भी हो जाएगी। तो इसके लिए पहले हम एक सर्किल ड्रा करते हैं। सर्किल ड्रा कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ये होगा, सेंटर हो गया, ओ सेंटर ओ ले लेते हैं या सी लेते हैं। ठीक है, सी सेंटर कर देते हैं। और कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से टू ए कार्ड, एक कार्ड ले लीजिए, कोई भी रैंडम एक कार्ड लीजिए, कोई भी कार्ड लीजिए, ए बी का, ए बी ए कार्ड है, ए और बी कार्ड है। अब कह रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रा करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए किसमें, ए बी पर। तो आप प्रोटेक्टर से करिए, मतलब आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ऐसा कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, कंस्ट्रक्शन में आपको एग्जैक्ट दिखाना होता है, यहाँ पे ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, बस एक जस्ट अंदाजे से कर दीजिए। तो ये अब कह रहा है, ये पहले से कह रखा है ये परपेंडिकुलर है ऑन ए बी पर, है ना। तो गिवन में क्या लिखेंगे आप, गिवन में लिखना होगा ए बी इज द कार्ड ऑफ सर्किल, सी क्या है, सी इज द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। और साथ में क्या कह रहा है कि ये एम नाम दे दीजिए, इसको एम ही होगा क्योंकि यही प्रूफ भी करना होगा, क्योंकि वो बाइसेक्ट करना, ये एम को प्रूफ करना है। तो पहले से मान लेते हैं दिस इज एम पॉइंट है, तो एम या तो कह दीजिए सी एम, तीसरा गिवन है, एक ये हो गया, तीसरा सी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी कार्ड, ये बोल रखा है थ्योरम में है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वी हैव टू प्रूव, यानी थ्योरम कह रहा है कि ये बाइसेक्ट भी करेगा कार्ड को। तो हमको प्रूफ करने के लिए क्या होगा, ए एम इक्वल टू बी एम लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम क्या ही करेंगे, सी को एफ से मिला दीजिए और बी को ओ से, सी से मिला दीजिए। ठीक है, तो ये यहीं पर और क्या इससे आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्योंकि ये सर्किल है, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू आर। तो यहाँ से ये दोनों, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये इक्वल इसके हो गया, तो एंगल कौन सा, सी ए एम इक्वल टू एंगल सी बी एम, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इससे क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा, एंगल सी ए एम इक्वल टू एंगल सी बी एम हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब बारी आती है इन दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करने की। इन ट्रायंगल ए सी एम एंड ट्रायंगल बी सी एम, ये दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे, पहला पॉइंट, पहला आ जाएगा आपका साइड ले लीजिए, ए सी इक्वल टू
BC पहले से है यहाँ पर क्योंकि रेडियस है। सेकंड आ जाइए, सेकंड में ये एंगल ले लीजिए, एंगल CAM इक्वल्स टू एंगल CBM, आइसोसेलेस ट्रायंगल होने से यहीं पर ये पहले से आ गया था। थर्ड ले लीजिए, थर्ड तो ये भी बोल रहा है कि 90 डिग्री है, तो यह भी हो जाएगा एंगल CMA, एंगल CMA इक्वल्स टू एंगल CMB। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट से ये प्रूफ हो जाएगा कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हेंस यहाँ पे लिखिएगा, हेंस ट्रायंगल ACM एंड ट्रायंगल BCM आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आर कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो एंगल तो बराबर है ही है, ये दोनों तो पहले से बोल ही रखा है बराबर, ये है 90 डिग्री, ये भी 90 है ये। अब हम साइड की देख बात करें, ये इसके बराबर है, ये कॉमन हो गया और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हेंस यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड इसकी यही है, तो AM इक्वल हो जाएगा BM हो गया। जब ये ऐसा हो गया, ये तभी हो सकता है क्योंकि जब इसके बराबर ये है तो इसका मतलब क्या होगा, ये M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, हेंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जब ऐसा हो गया क्योंकि CM क्या परपेंडिकुलर है ऑन AB, तो हेंस CM परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कार्ड को, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हमने बता रखा थ्योरम 5 में है, वही क्वेश्चन की फॉर्म में ही है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड समझ गए हैं आप क्या, इन ए सर्किल है ना, सर्कम सर्किल हो गया ये, और उसके अंदर वो सर्किल ABC से पास कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड ABC को। विथ AB इक्वल टू AC, यानी आइसोसेल्स है तो दो साइड बराबर होगी, और दो साइड कौन सी है, AB और AC है। सो दैट द अल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC, अल्टीट्यूड का मतलब हाइट है ना, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC, तभी तो अल्टीट्यूड आएगा। तो A से BC पे परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहा है, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, वो जो अल्टीट्यूड होगा यानी कि परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम A ऑन BC वो सर्किल के सेंटर से पास होगा। ठीक है, तो ये हमको शो करना, ये प्रूफ करना, एक तरह से ये थ्योरम के फॉर्म में ये भी है क्वेश्चन है, ये थ्योरम तो नहीं है लेकिन थ्योरम जैसा ही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्किल ड्रा करें, और क्योंकि अगर हम पहले ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे तो सर्किल ड्रा करना एक अलग समस्या हो जाएगी, फिर से वही दो साइड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो वहाँ से निकालेंगे, तो इससे बढ़िया एक पहले हम सर्किल ही ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा नहीं गया है कि आप पहले सर्कम सर्किल ड्रा करिए। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए जैसा इजी होगा वही करना चाहिए। हमारा हो गया सर्किल हो गया यहाँ पर, और इसका जो सेंटर पॉइंट हो गया C ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक लाइन लेते हैं AB का लाइन लेते हैं, को किसी भी लेंथ का है ना, ये हमने यहाँ पर ले लिया यहाँ पर। अब हमको ये हो गया हमारा A कौन सा होगा, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, तो ये लाइन हमारा हो जाएगा BC लाइन हो जाएगा यहाँ पर। अब हमको A पॉइंट चाहिए, A पॉइंट ऐसा चाहिए जो जिस तरह से कि AB इक्वल टू AC हो जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, पहला अच्छा तरीका बता रहे हैं हम क्योंकि आपको दिखाना है। तो ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट आप अंदाज से लगभग अंदाज से यहाँ पर कर लीजिए, तो ये आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, और इस मिड पॉइंट हल्का सा लगाइए निशान, और इस मिड पॉइंट और C से सेंटर से पास होता हुआ एक स्केल रखिए, और यहाँ पर सरकमफ्रेंस में जहाँ कट कर वहाँ भी एक पॉइंट बना दीजिए, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा A हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रूफ करना है वो प्रूफ होगा ही, वो सच है। जब सच है तो इसका जो हाइट होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगी वो C से पास करेगा ही करेगा, ये आपको थ्योरम से ही पता है। तो हम पहले ड्रा कर लेते हैं, तो यहाँ से जाएगा A, ये पॉइंट होगा, A को C से मिला दीजिए और A को ही B से भी मिला दीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें गलती करेंगे ड्रा करने में, सही से ड्रा नहीं हुआ तो प्रूफ आप कर नहीं पाएंगे, और अगर फिगर सही से ड्रा हुआ है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, 0 मिल जाएंगे। तो इसलिए इसको ध्यान से बनाने की ज़रूरत है, और ये इसी को आप ट्रिक बोल लीजिए या जो भी है तरीका, तो यही तरीका है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, ए बी इक्वल टू गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है पहले से ए बी इक्वल टू ए सी, और दूसरा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड। अब इंस्क्राइब्ड आपने लिख दिया, इसका मतलब पूरी कहानी हो गई कि ए बी सी से ये सर्किल पास कर रहा है और सी इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये सब गिवन है। अब क्या करेंगे, अल्टीट्यूड निकालना है, तो ड्रा परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी सी। ठीक है, ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी। ठीक है, तो आपको तो ये पहले से पता है कि सेंटर से और उसके मिड पॉइंट से जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होती है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मिड पॉइंट और ये इसके वर्टेक्स को मिला देंगे तो उसको परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट करता है ये, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो ये तो आपको पहले से पता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन में आपको ये नहीं बनाना है कि 90 डिग्री यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो आपको सिंपली क्या कर देना है, ए और सी से पास होता हुआ इस पॉइंट को आप मिला दीजिए। ठीक है, हमको बस यही प्रूफ करना है कि जो ये लाइन है जो एम से जा रहा है वो इसके सेंटर से भी पास होगा, जो ए एम लाइन है वो ए सी से पास होगा, ये हमको प्रूफ करना होगा। ठीक है, अब गिवन क्या है, गिवन तो ये है ना कि परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो यहाँ ए से बी सी पे है, इससे रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आया कि एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल ए एम सी, ये क्या है 90 डिग्री है, ये गिवन हो गया क्योंकि अल्टीट्यूड है इसलिए 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब हमको जो पूछना कि बताना है कि बी सी पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखिए सी पॉइंट, तो यहाँ पर ये सेंटर को हम ओ ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सी तो दे ही रखा क्वेश्चन में बी सी है, तो ये सेंटर को हम ओ पॉइंट ले लेते हैं। अब देखिए समझिए यहाँ पर ये कह रखा है कि ए से बी सी पर अल्टीट्यूड है, यानी कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, ये तो गिवन है। अब हमको प्रूफ करना है क्या कि बी एम इक्वल टू एम सी, अगर हम प्रूफ कर देंगे तो ये बात सच हो जाएगी कि ये जो एल्टीट्यूड है वो सेंटर से पास होगा। कैसे, देखिए थ्योरम कहता है किसी भी कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी भी कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर कट करेगी। बात एक ही है ना, या बोल सकते हैं किसी भी कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल पास थ्रू दी सेंटर ऑफ दी सर्किल, ये है। तो 90 डिग्री तो हो ही चुका प्रूफ कि जो ए एम लाइन है, ए एम लाइन बी सी पर 90 डिग्री है। अब ए से हम, अब 90 डिग्री तो कहीं भी हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है 90 ड्रा कर दें हम, ए पॉइंट अगर यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, तो ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पर, ये पहले से गिवन है, ये तो प्रूफ होगा। लेकिन अगर ये भी प्रूफ हो जाए कि बी एम इक्वल टू एम सी, यानी कि ये मिड पॉइंट भी है, तो थ्योरम काम कर जाएगा कि थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कार्ड विल पास थ्रू दी सेंटर। बस बात समझ में आई। तो हमको प्रूफ क्या करना होगा कि बी एम इक्वल टू एम सी अगर प्रूफ कर दें तो बाय यूजिंग द थ्योरम तो हम इसको लिख सकते हैं कि हेंस ए एम विल पास थ्रू दी सेंटर। ठीक है, तो करना क्या है हमको, ए बी एम इक्वल टू पी एम सी करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे, इससे ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल, हेंस इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल ए एम सी, है ना, दोनों ट्रायंगल ले लिए, या ए बी एम है तो ए सी एम इसको करिए। ठीक है, ए सी एम, क्योंकि सीक्वेंस पर रहना ज़्यादा सही है, ए सी एम इस तरह से। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, पहला पॉइंट आ जाएगा, पहला आ जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल ही रखा है, तो ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी पहला हो गया। दूसरा कह रहा कि 90 डिग्री है यहाँ दोनों। सेकेंड, एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल ए एम सी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। और थर्ड पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हैं, दो चीज़ लिख सकते हैं कि क्या ये कॉमन है, ए एम लाइन क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉमन है। और तीसरा, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो साथ में ये भी तो होगा बराबर ना, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। थर्ड में ये भी आप डाल दीजिए यहाँ पर। तो एंगल
ए बी एम इक्वल टू एंगल ए सी एम। क्यों होगा, यहाँ ब्रैकेट में आप ले सकते हैं सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, बस इतना लिखते हैं, उससे हो जाएगा। अब ये देखिए, ये आप इससे तीनों से क्या प्रूफ हो जाएगा, हेंस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यहाँ पर। हेंस ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल ए सी एम आर कॉन्ग्रुएंट। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड इसकी क्या हो जाएगी, बी एम इक्वल टू एम सी, आ गया हमारा प्रूफ। हेंस बी एम इक्वल टू सी एम, है ना। सीक्वेंस देखिए इस तरह से, बी एम इक्वल टू एम सी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आदत में डालिए कि सीक्वेंस में है, जिससे आपको आगे चल के बहुत फायदा होने वाला है। तो बी एम इक्वल टू एम सी हो गया। अब यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, पहली बात ये पॉइंट हो गया मिड पॉइंट, और दूसरा पहले से दिया है कि 90 डिग्री है, तो यहाँ से आ जाएगा हेंस ए एम इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी यहाँ पे इस पूरे डिस्कशन में हमने ओ का नाम कहीं नहीं लिया है, ठीक है ना। तो ये तो हमने बस ड्रा कर दिया है कि ओ से पास होते हुए, लेकिन इस पूरे प्रूविंग में हमने ओ का कहीं जिक्र नहीं किया है कि ओ से ही पास होगा यहाँ पर। तो इसलिए क्या लिख रहे हैं कि ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, हेंस ए एम इज दी परपेंडिकुलर, तो बाइसेक्ट भी कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ। अब यहां पर यूज करेंगे थ्योरम का, फ्रॉम थ्योरम it is said that perpendicular bisector of any chord will pass through the center of the circle. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, विल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम ऑफ अ कार्ड यहाँ क्या है बी सी, विल पास थ्रू दी सेंटर ऑफ द सर्किल। यहाँ पर आपको पूरा थ्योरम लिखना पड़ेगा, थ्योरम नंबर लिखने से काम नहीं चलेगा। तो अब यहाँ से प्रूव होगा हेंस एल्टीट्यूड लिखेंगे, क्योंकि उसी के वर्ड का यूज करेंगे हम, जो वर्ड थ्योरम में जो क्वेश्चन बोल रहा है वही वर्ड यूज करेंगे, एल्टीट्यूड ऑन बी सी फ्रॉम ए, ऑन बी सी फ्रॉम ए, है ना, विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, यहाँ पर पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का, टू पैरेलल कार्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। पैरेलल कार्ड्स की बात कर रहा है, ठीक है, पैरेलल कार्ड्स, कोई भी कार्ड नहीं, दो कार्ड होंगे जो कि पैरेलल होगा, दोनों की लेंथ दिया है, आर ऑन अपोजिट साइड्स, ठीक है, सेंटर के अपोजिट साइड्स हैं, एक ही साइड में नहीं है। इफ द रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कार्ड्स। ठीक है, दोनों कार्ड्स के डिस्टेंस की निकालनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो सबसे पहले एक सर्किल ड्रा करेंगे, 5 सेंटीमीटर का है, तो ऐसा नहीं कि आप 5 सेंटीमीटर का ही ड्रा करिए, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल है, तो आप सिंबॉलिकली या 5 सेंटीमीटर का भी ड्रा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 सेंटीमीटर ड्रा करने में बहुत बड़ा सर्किल बन जाएगा, इसलिए 5 सेंटीमीटर ड्रा करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है, और दो कार्ड बनाइए, और दोनों कार्ड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए पहली बात, और दूसरा अपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर। जैसे कि अगर एक कार्ड यहाँ बनाते एक कार्ड यहाँ बनाते, ये नहीं चलेगा, तो एक कार्ड ऊपर इसके पॉइंट के, एक कार्ड नीचे, और दोनों पैरेलल हो, ये ध्यान रखना है यहाँ पर।
तो एक 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर, 2 कार्ड बना लीजिए, एक छोटा एक बड़ा, लेकिन लेंथ वही हो ऐसा नहीं है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको वहाँ पर दिखा देना कि ए बी इज़ 6 सेंटीमीटर एंड सी डी इज़ 8 सेंटीमीटर, ये आप बोल देना है, इसको दिखा देना है बस। ये हमारा मान लीजिए कि ए बी हो गया, ए बी, सेंटर को सी ले लेते हैं, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये पहले से दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा कार्ड लेते हैं इसी के पैरेलल, वो इससे लार्ज ले लेंगे थोड़ा सा, 8 सेंटीमीटर का, तो ये हमारा हो जाएगा डी ई, डी ई ये कार्ड हो गया, और ये मान लेते हैं ये हो जाएगा हमारा गिवन है डी ई इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर हो गया, और सी इज़ द सेंटर, तो अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पॉइंट, अब देखिए ये पॉइंट आपको पता है, मनमाने नहीं बना लीजिएगा, क्योंकि आपको ये पता है थ्योरम कि मिड पॉइंट और सेंटर को मिलाने में जो लाइन होगी वो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी, तो यही काम यहाँ के लिए भी होगा। तो ये पॉइंट जो दोनों के मिड पॉइंट्स सी से पास करेंगे, बनी यानी कि वो एक ही स्ट्रेट लाइन का पार्ट होगा, ये चीज़ आपको पहले से पता है, इसलिए उसी तरह से ड्रा करिएगा। तो ये आपका हो जाएगा ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर कर लीजिए ये M1 कर लीजिए, क्योंकि मिड पॉइंट है, इसको कर लीजिए M2 कर लीजिए। यहाँ पर M1 एंड M2 आर मिड पॉइंट्स ऑन ए बी एंड डी ई, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा M1 इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट आएगा, इससे ये रिजल्ट आ जाएगा कि AM1 इक्वल्स टू BM1 इक्वल्स टू AB/2, यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, M2 इज मिड पॉइंट ऑफ DE, तो इससे रिजल्ट आ जाएगा DM2 इक्वल्स टू EM2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमको अभी डिस्टेंस क्या निकालनी, M1 और M2 हमको फाइंड करना है, M1 M2 की डिस्टेंस ये हमको फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट्स को सेंटर से मिलाने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पर। सिमिलरली मिड पॉइंट M2C परपेंडिकुलर होगा ऑन DE, तो फ्रॉम थ्योरम क्या थ्योरम है, द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ए कार्ड टू द सेंटर ऑफ द सर्किल will be the perpendicular on the card. The line joining the midpoint of card and the center of the circle will be perpendicular on the card, ठीक है। मिड पॉइंट और सेंटर को जो मिलाने वाली लाइन है उससे परपेंडिकुलर होती है, ये थ्योरम का रिजल्ट था यहाँ पर, तो उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर CM2, तो यहाँ से हो जाएगा हैंस CM2, ये मिड पॉइंट है, ये क्या होगा, इज परपेंडिकुलर ऑन DE एंड CM1 इज परपेंडिकुलर ऑन AB हो जाएगा, क्लियर। जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उससे हम लोग इसका इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे टू फाइंड लेंथ M1 एंड M1 M2। तो सबसे पहले हम CM1 निकालेंगे, उसके बाद CM2 निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ए और इसके सेंटर को मिला लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर तो यहाँ से इन ट्रायंगल CDM, तो CD इक्वल टू इन ट्रायंगल CDM2, CD इक्वल टू है रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर,
रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है। दिस इज 5 सेंटीमीटर। DM2 4 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो अब ये 90 डिग्री है ही है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हाइपोटेनस 5 है और बेस 4 है तो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। आप इसको कैलकुलेट और इजीली कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर तो आ जाएगा 9 और इसका अंडर रूट करेंगे 3 आ जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली तो यहाँ से रिजल्ट आएगा CM2 इक्वल टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिमिलरली फॉर इन ट्रायंगल ACM1, तो यहाँ से हम सिंपली निकाल सकते हैं कि क्या AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC 5 cm और AM1 क्या हो जाएगा, AM1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये होएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हाइपोटेनस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से आ जाएगा CM1 और इजीली आप फाइंड कर सकते हैं CM1 विल बी 4 cm, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से M1 M2 आप निकालिए। M1 M2 हो जाएगा CM1 प्लस CM2। CM1 ये आपका आ गया 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 5.3 कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिए। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको रोटेट करिए, जिससे सब्सक्रिप्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो हम लाइव क्लासेस जल्दी स्टार्ट कर पाएँ। और लाइक कर दीजिए और अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी पैसे के। और लाइव क्लास चलेगी, उसमें कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू।